हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। अब आप समझिए कि अगर पावर हाउस पावरफुल है तो इंसान कितना पावरफुल होगा। पैदल चलने का तीसरा फायदा हमारे पाचन तंत्र को होता है। पैदल चलने से हमारी आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो बेहतर होता है। इससे खाना जो है वो पचता है, सड़ता नहीं, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती और पूरे शरीर को अच्छा पोषण मिलता है। पैदल चलने का एक बड़ा फायदा हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, उनको भी मिलता है। देखिए होता क्या है, 30 से 35 साल की उम्र में महिलाओं को तथा 40 से 45 साल की उम्र में पुरुषों को अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस या गठिया की शिकायत शुरू होती है, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। पैदल चलने से हड्डियों का घनत्व बना रहता है और गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की शिकायत नहीं होती। अब आते हैं दिल पे। पैदल चलने से दिल में ऑक्सीजन तथा रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। उससे धमनियों में जमा हुआ प्लेक निकल जाता है। एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर घटता है, एचडीएल का स्तर बढ़ता है और इस तरह आपका पूरा का पूरा लिपिड प्रोफाइल सही हो जाता है। देखिए डॉक्टर इस बात को कागज पर लिख कर देते हैं कि पैदल चलने से उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी बीमारियां अपनी सीमा में रहती हैं। पैदल चलने का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि लीवर तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है, जब आप बैठे भी होते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से शरीर अतिरिक्त वसा चर्बी को जलाता रहता है और धीरे धीरे करके आपका वजन संतुलित हो जाता है। पैदल चलने का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि एंडोर्फिन नाम का हार्मोन स्राव करती है। एंडोर्फिन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है। ये आपको अच्छा फील कराता है। इसीलिए जब भी आप मानसिक बीमारियों में, अवसाद अथवा तनाव में होते हैं, पैदल चलना आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि दो ऐसे व्यवसाय हैं जहां के लोग अक्सर बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं। एक है सैनिक और दूसरे हैं किसान। और आप इन दोनों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तुलना किसी भी व्यवसाय के लोगों से करके देखिए, फर्क 19-20 का नहीं, 15 और 25 का मिलेगा। इसी तरह सन्यासी लोग भी बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं और आप देखेंगे कि उनका भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। पैदल चलते समय जब आप अपना पूरा ध्यान श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने पर लगा देते हैं तो वही पैदल चलना वॉकिंग मेडिटेशन बन जाता है और फिर आपको मेडिटेशन के सारे फायदे मिलने लगते हैं। देखिए पैदल चलना एक ऐसा व्यायाम है जिसे बाकी किसी भी व्यायाम से आप तुलना करके देखें, पैदल चलना हमेशा 21 पड़ेगा। इसीलिए जब मौका मिले, जहां मौका मिले, पैदल चलते रहा कीजिए। पैदल चलने के कुछ ऐसे फायदे मैं अभी आपको बताऊंगा जो सिर्फ पैदल चलने वालों को ही मिल सकते हैं। पहला, अगर आप अकेले पैदल चल रहे हैं तो आप संगीत सुन सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, किसी प्रियजन से फोन पर बात कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ पैदल चलते हैं तो आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। अगर आप अपने बड़े बच्चों के साथ पैदल चल रहे हैं तो संवाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। अगर मित्रों के साथ आप पैदल चल रहे हैं, आप सोच कर देखिए आपकी घनिष्ठता कितनी अधिक बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आप मित्र के साथ चल रहे हैं, रुककर कहीं चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, भाई साहब आप बूढ़े और बीमार नहीं होंगे। देखिए जो जानवर पैदल चलते हैं और जो जानवर भागते दौड़ते रहते हैं, दोनों की आयु में बड़ा फर्क होता है। पैदल चलने वाले जानवर भागने वाले जानवर से हमेशा ज्यादा जीते हैं। आप लोगों में से कई लोग यह दावा कर सकते हैं कि मैंने स्मार्ट वॉच लगा रखा है, प्रतिदिन 10,000 कदम चलता भी हूँ, पर मुझे पैदल चलने का तो कोई फायदा मिला ही नहीं जितना आपने कुछ बताया। भाई साहब हम सभी सांस ले रहे हैं और हम प्राणायाम नहीं कर रहे। ठीक उसी तरह सिर्फ कदमों की गिनती करना पैदल चलना नहीं है। पैदल चलने का मतलब एक निश्चित गति से, निश्चित दूरी तक, लगातार निश्चित समय तक आप जब चलते हैं और उसे व्यायाम की तरह अपनाते हैं, तभी आपको पैदल चलने के सारे लाभ मिलते हैं। यूं तो पैदल चलना एक बहुत ही सुरक्षित और सरल व्यायाम है, पर फिर भी इसमें थोड़ी बहुत सावधानी चाहिए। जैसे शुरुआत हमेशा धीमी करें, अचानक से बहुत तेज और बहुत दूर न जाएं। दूसरी चीज, पैदल चलते समय हमेशा सांस नाक से लें। अगर आपको लगता है कि गति ज्यादा तेज हो गई है तो या तो आप गति थोड़ी धीमी कर लें या थोड़ी देर रोक लें। हमेशा पैदल चलते समय साथ ही साथ जो अपनी प्रोग्रेस है उसको हमेशा धीरे रखें। एक ही दिन में आप चाहेंगे कि पैदल चलने के सारे फायदे मिले, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, पैदल चलने के लिए हमेशा आरामदायक जूते पहनें। पानी की एक छोटी सी बोतल रखें जो कि गला तर करने के लिए रखें, पीने के लिए नहीं। गला सूख रहा है तो उसे गीला करते रहे। और अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं
तो हमेशा चिकित्सीय परामर्श ले लेना बेहतर होता है। देखिए, पैदल चलने के सिर्फ शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होते, राजनीतिक लाभ भी होते हैं। और एक बात मैं बता दूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि पैदल चलने से आपको मोक्ष मिलेगा। मैंने नहीं कहा है, राज कपूर साहब ने कहा है। इसीलिए आप पैदल चलें, खूब चलें। पैदल चलने को लेकर के अगर किसी के मन में कोई किसी तरह का प्रश्न है तो मैं उससे उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। सर, ये प्रश्न है या कॉन्फिडेंस? पैदल चलना या दौड़ना, दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? सर, पैदल चलना बेहतर माना जाता है क्योंकि दौड़ने में कुछ इंजरी इन्वॉल्व है। पैदल चलने में इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। रात में या सुबह में? सर, देखिए, खाने के बाद थोड़ा सा मतलब गैप लेना अच्छा रहता है। और रात के टाइम ऐसा कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है, खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए मध्यम गति से, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। कौन से व्यायाम के रूप में नहीं